उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खड़े होकर के बोले क्या 46 में 56 आप लोग नौकरी देते थे। मैंने उससे पूछा 46 में 56 वाली सूची कहाँ है, वो आज तक सूची नहीं दे पाए हैं। हिंदू धर्म में जाति कितनी अहम चीज है इसका अंदाजा आप लगा नहीं सकते हैं। आपको पता है महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को मंदिर के गेट पर पूजा कराया गया था। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मंदिर के अंदर नहीं जाने दिया गया था। और अब खबर आ रही है हिंदू हृदय सम्राट राम मंदिर बनाने के क्रेडिट लेने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जजमान नहीं होंगे। जो मंदिर के ट्रस्टी हैं वो अपने पति पत्नी के साथ जजमान होंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जजमान नहीं होंगे। इसका मतलब है कि चारों शंकराचार्यों की जय हुई है, विजय हुई है और ब्राह्मण समाज का प्रतिरोध झेल रहे प्रधानमंत्री मोदी ने सरेंडर कर दिया है। साफ है राम मंदिर के जो प्राण प्रतिष्ठा है उसमें मुख्य जजमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं होंगे। कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जजमान होंगे, आनंदीबेन पटेल जो वहां की गवर्नर है वो होंगी, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे और उसके बाद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी होंगे। लेकिन अब कहा जा रहा है कि अपनी पत्नी के साथ कोई ट्रस्टी हैं वो मुख्य जजमान होंगे। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी जातिवाद का शिकार होना पड़ा है। और वो चूंकि मैं आपको बता दूं कि ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। विस्तार से और आगे पूरे खेल को समझने के लिए दिलीप मंडल का वीडियो देखिए जो नेशनल दस्तक पर डाला है। और इनका इस्तीफा लिया जाए, संविधान पद पर रहते हुए कर्मकांड कर रहे हैं, कोई और 22 प्रतिज्ञा पढ़ ले इनको दर्द होने लगता है। जातिवादी केजरीवाल, सोचिए छोटा रिचार्ज बीजेपी की बी टीम अरविंद केजरीवाल आज रोहिणी मंदिर में आयोजित श्री सुंदर कांड पाठ में प्रभु श्री आराधना के लिए अपनी धर्म पत्नी के साथ सम्मिलित हुआ। आपको कौन रोक रहा है? लेकिन सोचिए इन्हीं की पार्टी के सोशल जस्टिस मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जो बुद्धिस्ट हैं, उन्होंने जब अपने धर्म का पालन किया तो उनका इस्तीफा ले लिया गया था। तो ये ओवैसी ने सही कहा इनको कि ये छोटा रिचार्ज हैं। और सोचिए मुसलमान अपने धर्म को माने तो कट्टर, बुद्धिस्ट अपने धर्म को माने तो नौकरी ले लेंगे, मंत्री से हटा देंगे, दलित पिछड़े आदिवासी किसान मंदिर में जजमान, अरे प्रधानमंत्री जजमान नहीं हो सकते हैं। सोचिए प्रधानमंत्री जजमान है। ओबीसी मर्द मोदी जी क्या करे, वर्ण व्यवस्था प्रधानमंत्री से भी बड़ा है। प्रशांत कनौजिया ने कहा है वर्ण कुव्यवस्था एक बार फिर से जीत गई है। तो क्या भारत के संविधान का हार हुआ है? राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के मुख्य यजमान नहीं होंगे पीएम मोदी, राम मंदिर के ट्रस्टी पत्नी के साथ करेंगे यजमानी, मोदी प्रतीकात्मक यजमान होंगे। तो पहली बार नरेंद्र मोदी को मुंह की खानी पड़ी है और चारों शंकराचार्य के विरोध को झेलना पड़ा और अब यजमानी मुख्य नहीं होंगे। ये सबसे बड़ी खबर है। और अखिलेश यादव ने पूछा है कि 56 में 46 मुख्यमंत्री बोले 46 में 56 आप लोग नौकरी देते हैं। मैंने उनसे पूछा कि 46 में 56 वाली सूची कहाँ है। सोचिए किस तरह से मनुवादी मीडिया ने अखिलेश यादव को की सरकार को डिरेल किया था। कहा था कि ये लोग 56 में से 46 डीएम बनाते हैं और भारत के लिए कोई संकट नहीं है, मंदिर बन तो रहा है। भ्रामक समाचार, लेख, विचार, वीडियो इत्यादि प्रकाशित न करें अन्यथा उचित कार्रवाई की जाएगी। दैनिक भास्कर ने खबर छापा है चारों ओर से कैसे दुश्मन से घिर रहा भारत, पड़ोसी देशों में चीन ने जमाया अड्डा, इंडिया के लिए इतना बड़ा संकट है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है और इसको लेकर तंज किया है। और 70 दिनों में रिकॉर्ड 2 लाख नौकरियां दी गई तेजस्वी यादव ने। यह सबसे बड़ी खबर है। सवाल है कि कौन कौन होंगे इसके लिए, इन नौकरियों के मिलने के बाद इसका फायदा किसको होगा, जो सबसे बड़ी खबर है सोशल मीडिया पर। और सबसे बड़ी बात है, सोचिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की जमकर कुटाई हुई है। वो गए थे राम मंदिर में अयोध्या में, तो उनके कार्यकर्ताओं को जमकर कल कुटाई कर दी। ये भी सोशल मीडिया पर वायरल खबर है। और मोदी जी खुद को ओबीसी कहते हैं लेकिन उनके राज में ओबीसी को ओवरसीज स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है। तो एससी एसटी ओबीसी समाज को स्कॉलरशिप, तो एससी एसटी और ओबीसी समाज के साथ हमेशा भेदभाव होता है। एससी एसटी समाज लड़के अपना ले रहा है लेकिन ओबीसी समाज जो है अपना अधिकार नहीं ले पा रहा है। ये सबसे बड़ी खबर है। और दिल्ली में आज ईवीएम के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन हुआ है, सबसे बड़ा प्रदर्शन हुआ है। मैं फिर कह रहा हूँ 31 जनवरी को ईवीएम के खिलाफ फिर बड़ा प्रदर्शन होगा। तो लगातार प्रदर्शन जो है वो बढ़ रहा है। और शंकराचार्यों के विरोध के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सरेंडर कर दिया है और वो अंतिम जजमान नहीं होंगे। तो सोचिए
जो लोग हिंदू एकजुटता की बात करते हैं वो बताएं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाति की वजह से अंतिम जजमान नहीं हो सकते हैं तो हमारी आपकी हैसियत क्या है। इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ साफ सरेंडर कर दिया है। ये सबसे बड़ी खबर है। आप लोग बताइए, सोचिए, एक चारों शंकराचार्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध किया था कि वो जजमान नहीं हो सकते हैं, उनकी पत्नी को साथ आना पड़ेगा, लेकिन ये बहाना था। सबसे बड़ी बात थी कि भगवान राम का भी उदाहरण दिया जाता है कि जब सीता माता वनवास में थी तब भगवान राम ने उनके सामने भी ये ब्राह्मण साधु ने ये पक्ष रखा था, तब वहाँ एक प्रतीकात्मक माता सीता की मूर्ति रखकर इस यज्ञ को पूरा किया गया था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी चूंकि वर्ण कुव्यवस्था के हिसाब से, जाति कुव्यवस्था के हिसाब से शूद्र हैं, जब मनुस्मृति लागू होती है, जब मनुस्मृति आप वर्ण कुव्यवस्था को मानेंगे तो आप इंसान में बराबर नहीं हैं, आप में जाति बनी हुई है। मैं फिर कह रहा हूं, ब्राह्मण धर्म इसको कहिए, वैदिक धर्म कहिए, इसमें जातिवाद है, जाति बनी हुई है। आज भी ब्राह्मण कुल में पैदा हुए, ब्राह्मण जाति में पैदा हुए लोगों के पक्ष में ये धर्म है और वही प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हो सकता है। सोचिए, रामदेव ने कहा कि मैं ब्राह्मण हो गया हूं। अगर कर्म से ब्राह्मण होना होता तो रामदेव कम से कम वैश्य तो हो ही जाते, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम तीनों वेद चारों वेद जानते हैं तो ब्राह्मण होते हैं। तो सवाल है कि ये जाति व्यवस्था कर्म से नहीं बनी हुई है। अगर एक भी आदमी कर्म से बना हुआ है तो दिलीप मंडल ने 21,000 और लाल और गमछे का इनाम रखा है। मैं फिर कह रहा हूं, जाति जन्म से होती है, आप जिस जाति में जन्म लेंगे उसी जाति में। इसीलिए बाबा साहब ने संविधान, अगर बाबा साहब का संविधान, सोचिए, बाबा साहब संविधान की ताकत है। आप राष्ट्रपति बन सकते हैं, प्रधानमंत्री बन सकते हैं, मुख्यमंत्री बन सकते हैं, चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस बन सकते हैं, लेकिन आप मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर सकते हैं। यह है असली वर्ण कुव्यवस्था, जाति कुव्यवस्था, जिसके शिकार आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी हो ही गए। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।